हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम धातुओं के पीछे लगने वाले कृत प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। ये धातु जमा कृत प्रत्यय और जो हमारे कृदंत शब्द बन रहे हैं इन्हें हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, अब तक हमने कृत्य प्रत्यय को पूरा पढ़ लिया है। कृत्य प्रत्यय भाव अथवा कर्म अर्थ में होते हैं। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं या कौन कौन से हैं। कृत्य प्रत्यय बच्चों 7 होते हैं। तो आज हम बच्चों इन कृत्य प्रत्ययों में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं, परीक्षाओं में जिनके आने की संभावना रहती है, ऐसे प्रत्ययों के द्वारा शब्द सिद्धि कर रहे हैं। बच्चों, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ अवान्तर सूत्रों का प्रयोग होता है, जैसे बोधव्य है, वक्तव्य है, सृष्टव्य, ग्रहीतव्य है आदि। ऐसे शब्द हैं जिनमें अवान्तर सूत्रों का प्रयोग होता है। तो आज हम कृत्य प्रत्यय तव्य से तव्यत से सिद्ध होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को सिद्ध करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं बोधव्य है। धातु के पीछे 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। नंबर 1 धातु जमा तिंग प्रत्यय जो लकार रूप सिद्ध होते हैं, तथा नंबर 2 धातु जमा कृत प्रत्यय जिनसे कृदंत शब्द बनते हैं। आज हम धातु जमा तव्य प्रत्यय से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को सिद्ध कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला उदाहरण आता है बोधव्य है। एग्जाम में यदि बोधव्य है आता है तो हम सरलता से पहचान लेंगे तव्य अथवा तव्यत प्रत्यय से बना यह रूप है। अब हमें यह पता होना चाहिए यहाँ पर धातु कौन सी है। हमने देखा यहाँ पर वह धन तव्य, यह स्थिति निकलकर आती है। अब वह धातु से बोधव्य है कैसे बन गया, यह हम सीखते हैं। तो देखिए, वह धन तव्य, सबसे पहला सूत्र क्या है बच्चों? सबसे पहला सूत्र है तव्यत तव्यानियर है। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय के पहले पाद का 96वां सूत्र है। सूत्र नंबर 2 आता है बच्चों धातुः। हमने धातुओं को दूसरे नंबर पर क्यों लिया बच्चों? क्योंकि तव्य तव्य अनियर है, इनमें धातुः सूत्र का अधिकार है। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। इस सूत्र का अधिकार कृत प्रत्ययों में होता है। अब आता है बच्चों सूत्र नंबर 3 कृदय तिंग। यह सूत्र कहता है जो धातुओं के परे अतिंग प्रत्यय होते हैं, अर्थात तिंग प्रत्ययों से भिन्न प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। उपर्युक्त उदाहरण में तव्य प्रत्यय तिंग भिन्न है, अतः इसकी कृत संज्ञा हुई। तभी सूत्र नंबर 4 आता है बच्चों कृत्यः। यह सूत्र बच्चों संज्ञा सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय के प्रथम पाद का 95वां सूत्र है। इस सूत्र का बच्चों अणौल त्रिचौ इस सूत्र से पूर्व का अधिकार है। 7 प्रत्यय इस सूत्र के अधिकार में आते हैं। तव्यत तव्य अनियर यत क्यप ण्यत तथा केलिमर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रस्तुत उदाहरण में तव्य प्रत्यय की कृत्य संज्ञा हुई। वहन करना चाहिए तथा वहन करने योग्य, इस अर्थ में वह धन तव्य यह स्थिति बनी। तभी हमारा सूत्र नंबर 5 आता है बच्चों वह धन तव्य। सूत्र नंबर 5 आता है हो ढह। यह सूत्र
दो प्रकार की स्थिति होने पर कार्य करता है। पदांत हकार बराबर ध, ठीक है। दूसरी स्थिति आती है ह जमा झल प्रत्याहार, अतः ह बराबर ढ आदेश। प्रस्तुत उदाहरण में हकार के परे त झल प्रत्याहार का है, अतः है बराबर ढ आदेश हुआ। हमारी स्थिति बनी वढ़ धन तव्य। तभी सूत्र नंबर 6 आता है झषस तथो अर्धो अधः। बच्चे यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 40वां सूत्र है, ठीक है। यह सूत्र कहता है बच्चों, धा धातु को छोड़कर शेष झष प्रत्याहार के परे त या थ अर्थात तकार या थकार होने पर तकार तथा थकार के स्थान पर धकार आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में ढ झष प्रत्याहार का है। झष प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं बच्चों? झ, भ, घ, ढ, ध, ये आते हैं, ठीक है बच्चों। चौथे वर्ण है ये झष प्रत्याहार में आते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में ढ झष प्रत्याहार में परिगणित है, अतः त के स्थान पर धकार आदेश हुआ। स्थिति बनी वढ़ धन धव्य। ष्टूना ष्टुहु। यह सूत्र क्या कहता है? स या तवर्ग के पहले या बाद में श या तवर्ग आने पर स तथा तवर्ग के स्थान पर श अथवा तवर्ग आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों ध तवर्ग का है तथा ध तवर्ग का है, अतः तवर्ग बराबर तवर्ग आदेश हुआ। हमारी स्थिति क्या बनेगी? यहाँ पर हमारी स्थिति बनेगी वढ़ धन ढव्य। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है ढो ढेर लोपः। यह सूत्र कहता है ढकार के परे ढकार होने पर ढकार का लोप हो जाता है। ढकार का लोप हुआ बच्चों, स्थिति बनी व धन ढव्य। तभी बच्चों एक और सूत्र आता है सही वहो रोद वर्णस्य। यह सूत्र कहता है जो सह तथा वह धातु होती है, इनमें जो लोप हुआ ढकार है उससे पूर्व के अवर्ण को ओ आदेश हो जाता है। यह ओ बच्चों ओत होता है। अवर्ण को क्या आदेश होता है? ओत आदेश होता है। प्रस्तुत उदाहरण में वह धातु में व में अवर्ण विद्यमान है, अतः अवर्ण बराबर ओ आदेश हुआ। स्थिति बनी बच्चों व ओ धन ढव्य। संहिता करने पर शब्द बना वो ढव्य। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सु औजस इत्यादि प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ, वो ढव्य है। अब बच्चों एक बार मैं आपको पुनः बता देती हूँ। वो ढव्य है, वह धन तव्य है। प्रस्तुत उदाहरण में तव्य तव्य अनियर इस सूत्र से तव्य प्रत्यय हुआ। धातु कृदतिंग तथा कृत्यः, ये तीनों सूत्र यहाँ कार्य कर रहे हैं। फिर आता है बच्चों होडह है। इस सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश हुआ। स्थिति बनी वड धन तव्य
तभी सूत्र आता है झषस तथो अर्धो अधः। इस सूत्र से तकार के स्थान पर धकार आदेश हुआ, स्थिति बनी वड धन धव्य। तभी ष्टुना ष्टुः सूत्र ने कार्य किया। इस सूत्र से धकार के स्थान पर ढकार आदेश हुआ, स्थिति बनी वड धन ढव्य। ढो ढेर लोप है सूत्र से ढकार का लोप हुआ, स्थिति बनी व धन ढव्य। तभी सूत्र आता है सही वहो रोध अवर्णस्य। यह सूत्र कहता है जहां पर सह तथा वह धातु में लोप हुआ ढकार विद्यमान है तो उससे पूर्ववर्ती आकार के स्थान पर ओ यह आदेश हो जाएगा। हमारी स्थिति बनी वो धन ढव्य। शब्द बना वो ढव्य, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सिद्ध हुआ वो ढव्य है। वो ढव्य के समान ही सोढव्य है। कैसे बना? सह धन तव्य। फिर यहां पर हमारा होड है सूत्र 4 नंबर पर आया, ये हो गया हमारा सढ़ धन तव्य। तभी सूत्र आ गया बच्चों झषस। इस सूत्र से त को ध हुआ, स्थिति बनी सढ़ धन धव्य। ष्टुना ष्टु आया। समझ में आ रहा है बच्चों? पूर्व में आपको बोधव्य समझाया है, बिल्कुल उसी के समान यहाँ पर कार्य चल रहा है। सढ़ धन धव्य ष्टुना ष्टुः सूत्र से ध को ढ आदेश हो गया, स्थिति बनी सढ़ धन ढव्य। अब हमारा बना ढ के परे ढ विद्यमान है तो ढो ढेर लोप है सूत्र ने कार्य किया। इस सूत्र से ढकार का लोप हो गया, स धन ढव्य बना। अब हमारा यहाँ पर सूत्र कार्य करेगा सही वहो रोध वर्णस्य। इस सूत्र से जो यहाँ पर ढ लोप हुआ है इससे पूर्व के ए को ओ आदेश हो जाएगा। हमारी स्थिति क्या बनी? सोढव्य। तथा प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ सोढव्य है। तो इस प्रकार से कुछ भिन्न सूत्रों का, अवान्तर सूत्रों का यहाँ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।